हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए सामान्य ज्ञान के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग यूपी लेखपाल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो इस लेक्चर सीरीज को ज़रूर देखें। आपको ज़रूर अपने एग्जाम में हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी लेखपाल के अलावा यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो, यूपी पी सी एस हो, एसएससी हो या रेलवे का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जीके तो आपसे सभी में पूछी जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा दिए रखा है, इब्ने बतूता भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई। दोस्तों, इब्ने बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद बिन तुगलक के। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये 1333 ईस्वी में भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासक काल में, और इसकी एक पुस्तक है, उसे आप ध्यान रखेंगे इब्ने बतूता की। क्या नाम था इसका? रहेला। क्या नाम था? रहेला। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, इसने अपनी यात्रा का विवरण इसमें दिया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका असली नाम था जौना खां, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, जौना खां इसका नाम था। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके, जो इसने जब शासन किया था तो कब से कब तक किया था? तो आप ध्यान रखेंगे 1326 से लेकर 1351 तक, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स सिकंदर लोदी की, तो सिकंदर लोदी ने 1489 से लेकर 1517 तक शासन किया था, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और अगला दे रखा है फिरोज शाह तुगलक, तो इसने 1351 से लेकर 1388 तक शासन किया था, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों 1296 से 1316 तक शासन किया था, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो इन सब से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखेंगे इन्हें। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोडा एक जनजाति है। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, तो कहाँ पर निवास करती है आपको बताना है। दोस्तों, टोडा एक पशुपालक जनजाति है जिसकी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है? भैंसों पर। तो उनकी भैंसों पर अर्थव्यवस्था आधारित होती है, और ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित होते हैं, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ रहते हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश है। दोस्तों, कौन सा है? चाइना, यानी कि चीन। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। चाइना के बाद हमारा रसिया का नंबर आता है, उसके बाद कनाडा का नंबर आता है, तो आपको ये टॉप 3 के ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा चीन, उसके बाद रसिया, फिर कनाडा, तो आप ध्यान रखेंगे ये कौन है? एल्युमिनियम के उत्पादक देश। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1991 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये 1991 के अनुसार पूछा गया है, तो 1991 के अनुसार देश की घनी आबादी का सबसे वाला राज्य कौन सा था? तो कौन सा था? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर 2001 की बात करें, 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सा था? तो भी पश्चिम बंगाल था। लेकिन बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो कौन सा था? बिहार। दोस्तों, बिहार का घनत्व कितना है? 1106 वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के वर्ग में कितने लोग निवास करते हैं बिहार के अंदर? 1106। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन एक प्रकार है। दोस्तों, इंसुलिन एक किसका प्रकार है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसका स्राव कहाँ से होता है? पेनक्रिया से, यानी कि अग्नाशय से। लैंगरहेंस की दीपिका से इसका स्राव होता है, आप ध्यान रखेंगे। और इसकी कमी से शरीर के अंदर शर्करा बढ़ जाती है, जिससे कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज़। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत किस प्रदेश में आरंभ हुई? दोस्तों, कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के अंदर।
ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। कब हुई थी आप ध्यान रख सकते हैं, 17 अक्टूबर 1900, तो 17 अक्टूबर 2020 को। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। दोस्तों किसके लिए लाया गया था, आपको ध्यान रखना है, जीबी मावलंकर को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ये भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे। इनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं, तो अब कौन सी लोकसभा चल रही है, तो 17वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी चल रही है, 17वीं लोकसभा। और इस टाइम अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं 17वीं। तो आप ध्यान रखेंगे, ये कोटा लोकसभा से सांसद हैं, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आप ध्यान रखेंगे, सुचिता कृपलानी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आप ध्यान रखेंगे कौन थी, मायावती। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। और मायावती एक ऐसी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। कितनी बार, 4 बार। तो इसे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपको पता होगा कौन थी, सरोजनी नायडू। ध्यान रखेंगे इसको। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, सुचिता कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर है, आप ध्यान रखेंगे, क्यू इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों किसने किया था, इजी क्वेश्चन है, जीनत महल ने, या जीनत महल या हज़रत बेगम महल भी कहते हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। दोस्तों कौन सी नदी को इनमें से दामोदर नदी से निकाला गया है, इडन नहर को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये दामोदर नदी से निकाला गया है इसे, और पश्चिम बंगाल के अंदर, आप ध्यान रखेंगे, राज्य को पश्चिम बंगाल के अंदर। इस नहर की लंबाई की बात करते तो इसकी नहर की लंबाई है 65 किलोमीटर। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि का दशकीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत था। तो कितना था, आपको ध्यान रखना है, 17.70%। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो आप ध्यान रखेंगे 12.3%। अगर आपसे शहरी पूछा जाए तो शहरी कितनी थी, 31.8%। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि विवाद खत्म करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है। दोस्तों कौन सी योजना की शुरुआत की है, बरसात योजना की। तो इसका जो भूमि माफिया थे ग्रामीण पर शोषण करते थे, इस वजह से इस योजना को उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, बरसात योजना कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष हुगली के तटों पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। दोस्तों कब किया गया था, 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित ये
पहला कारखाना स्थापित किया था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? दोस्तों किसे माना गया है? प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और भीमराव अंबेडकर द्वारा दोस्तों आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कैसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 32 को। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? दोस्तों किस राज्य से है? आपको ध्यान रखना है केरल से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा का प्रमुख कौन सा है? ओडिसी। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे ओडिसी। कर्नाटक का कौन सा है? तो कर्नाटक का है यक्षगान या यक्षगान। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। तो इन्हें लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है। तो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 36.89 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो किससे है? जोजिला दर्रा से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। ये जाजकर सीढ़ी में स्थित है। श्रीनगर से ले जाने का ये रास्ता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चुम्बी घाटी कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बनिहाल दर्रा भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो इसी क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है पादप संरक्षण से। तो इसे उत्तराखंड में, यानी कि जब उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था 1970 में चलाया गया था, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहाँ पर है इस टाइम? उत्तराखंड में। जब उत्तर प्रदेश ही कहलाया जाता था, तो ये वनों की कटाई के लिए, वनों की कटाई के विरोध में इसे चलाया गया था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और जो इसके प्रमुख जो इसे मतलब लीड कर रहे थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? दोस्तों कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस या विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। तो जहांगीर के दरबार में जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। आप इसे ध्यान रखेंगे। और कब आया था ये? 1608 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, विलियम हॉकिंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो इनमें विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आप ध्यान रखेंगे बैकाल झील। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कैस्पियन सागर। और ये कौन सी है जो आप एग्जाम क्वेश्चन में पूछी गई है? तो ये बैकाल झील है, सबसे पुरानी और सबसे गहरी। लेकिन सबसे गहरी आपसे पूछी जाए तो कौन सी है? कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड को परित्याग दिया था? दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने को जो उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, तो इसे उन्होंने त्याग दिया था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, जालियांवाला बाग नरसंहार। तो निहत्थी भीड़ पर गोली चला दी गई थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? दोस्तों किसे कहते हैं? बलवंत राय मेहता को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो 1957 में इन्होंने त्रिस्तरीय समिति का सुझाव दिया था, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आप यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना, इसी तरह के क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें और इनका PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।